आज जो हमारा जो लेक्चर है वो है कोशिकांग के ऊपर। कोशिकांग में हमने जो 3 कोशिकांग हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा ईआर, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, ठीक है। कौन कौन से 3 कोशिकांग? 1 नंबर पे हमने पढ़ा था, फर्स्ट नंबर पे हमारा ईआर, एंड सेकंड पे पढ़ा था हमने गोल्गी बॉडी, ठीक है, एंड थर्ड पढ़ चुके हैं हम लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपना 4th नंबर का कोशिकांग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल जिसको बोलते हैं हम रसधानी, हिंदी में क्या बोलते हैं? रसधानी। तो ये अगर हम देखें वैक्यूल, तो ये जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, काफी बड़े होते हैं। सेल के अंदर जो प्लांट सेल होती है उसमें काफी बड़े, देखिए बड़ा दिख रहा है ना। और जब ये बड़े होते हैं तो सेल में काफी जगह को घेरे रहते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वो साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में आपको जो न्यूक्लियस होगा वो बीच में नहीं दिखाई देगा क्योंकि काफी बड़े होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है, याद रखिए। एनिमल सेल में क्या होता है, या तो किसी में होते ही नहीं है या होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल का बात करें, एक एनिमल अमीबा है जो फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। एनिमल में क्या होता है, अमीबा में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये मेनली एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल होते हैं इनको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इनको हम खाद रसधानी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको निकलने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो अपना कोशिकांग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, आई थिंक सूत्रकणिका ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये इंग्लिश ही याद रखिए, इंग्लिश का ही हिंदी में जो देवनागरी लिपि होती है उसमें लिखा हुआ आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी खोज किसने की थी? अगर हम इसकी खोज देखें, ठीक है, इसको किसने खोजा था? तो इसको खोजा था अल्टमान ने। किसने खोजा था? अल्टमान ने, ठीक है। और अगर हम इसको नाम देखें, इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? इसको खोजा तो अल्टमान जी ने था, और इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? वेंडा, ठीक है। ये नाम याद रखिए, आते हैं। इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की किसने की थी? अल्टमान ने की थी, और इसको नाम किसने दिया था? वेंडा ने दिया था, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और याद रखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एक तो पावर हाउस, इसकी खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, यूकैरियोट जो सेल होती है ना, ठीक है, तो यूकैरियोट सेल के अंदर हम क्या बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं बताऊंगी ऐसा क्यों बोलते हैं। यूकैरियोट्स सेल के भीतर हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स सेल बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है कि जो कोशिका होती है, ठीक है, तो कैसी कोशिका? यूकैरियोट सेल। जैसे ये कोशिका है, ठीक है, सेल है, कैसी सेल है? यूकैरियोट्स। कैसी सेल है? ये है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कैसी सेल है? यूकैरियोट सेल, ठीक है। अब जो इसको क्या बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया का? देखिए सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, लाइसोसोम भी होंगे, प्लास्टिड भी होंगे, अलग अलग सेल में होते हैं। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में मैं बताऊंगी। जो प्रोकैरियोट्स होती है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स होती है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? यूकैरियोट सेल। जैसे ये एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया? जैसे ये यूकैरियोट सेल है, इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या माना गया? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? हम इसे पावर हाउस बोलते हैं। साथ ही इसे यूकैरियोट सेल के भीतर, अभी उसके अंदर है ना, तो यूकैरियोट सेल के भीतर या अंदर प्रोकैरियोट सेल भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका क्या होता है, अपना स्वयं का क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है इसमें? डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है।
इसलिए से क्या बोलते हैं, यूकैरियोट सेल के भीतर प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। याद रखिए, आता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये कैसी मेम्ब्रेन, अगर हम इसको देखें इधर, ठीक है, तो ये कैसी मेम्ब्रेन से, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। कैसी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ऐसे समझने के लिए आप समझ लीजिए, ठीक है। डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, ठीक है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें इस तरीके से कुछ फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड होता है, इसमें अंदर क्या होते हैं, फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो उंगलीनुमा उभार या फोल्ड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, देखिए अगर हम इनको इधर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फोल्ड थोड़े इस तरीके से फोल्ड है, तो हर फोल्ड जो होता है ये क्या कहलाता है, क्रिस्टी। क्या कहलाता है, क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी कहलाते हैं। और ये फोल्ड जो होते हैं, ठीक है, ये उंगलीनुमा फोल्ड हो हैं, तो ये 3 पार्ट में बटे हुए होते हैं। इन पर क्या होता है, ये 3 पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है। इस पर इस तरीके से, ठीक, ये स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक, ये जो फोल्ड है इन पर क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर लगी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर, ये कितने, ये 3 पार्ट में बटे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट में बटे हुआ रहता है, ठीक है। पहले शुरुआत में क्या होता है, हेड। क्या होता है, हेड, ये देखिए, ये क्या है, हेड, ठीक है। हेड के बाद क्या होता है, ये लंबा लंबा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लॉन्ग, ये क्या होता है, स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। एंड नीचे का जो होता है, जहां पर ये अटैच होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो क्या होता है, ये क्रिस्टी होते हैं, उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं, उनको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, F1 पार्टिकल। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इतना बता रही हूँ डिटेल में। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट सेल के भीतर प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं, जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और इसमें अंदर की साइड मेम्ब्रेन पर उंगलीनुमा उभार प्रेजेंट होते हैं। उंगलीनुमा उभार हैं, ठीक है। ये जो उभार होते हैं, ये इस तरीके से, ये जो उभार है ना, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। इस पर ये जो इस तरीके से F1 पार्टिकल लगे होते हैं, ये क्या कहलाता है, F1 पार्टिकल कहलाते हैं। ये इस तरीके से लगे हैं ना, ठीक है। तो ये जो F1 पार्टिकल होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मैंने बताया ना, ये पार्टिकल कितने पार्ट में बटा होता है, 3। सबसे पहले होता है हेड, सेकेंड स्टॉक, ठीक है, एंड जहां ये जोड़ता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा होता है, लिक्विड जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स से कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, इससे हमने क्या बोला, इसको हमने पावर हाउस बोला, ठीक है। अब एक चीज बता रही हूँ, कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा कि जो इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, कीट होते हैं, ठीक है। कीट जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, फ्लाइट, ठीक है, उड़ने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, फ्लाइट मसल्स होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, मच्छर वगैरह जो होते हैं, भिन 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 कान के पास आते हैं, भिन 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 कितनी तेज तेज करते हैं, हाँ, भिन भिन भिन, अलग ही हमको इरिटेशन होने लगता है कि अजीब सा, ठीक है। तो भिन भिन वगैरह, मक्खियां वगैरह उड़ती हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनकी जो फ्लाइट मसल्स होती है, उसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मैंने बताया ना मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रियल का मैट्रिक्स होता है, उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं उसमें, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम के साथ साथ क्या होगा, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें और क्या होगा, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम कैसा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है, ठीक है। ये सब काय में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा वैक्यूल हो गया। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो देखिए, ये है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं,
ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइक्रोसोम भी बोलते हैं और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो थी वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी, ठीक है। और किसने, रॉबिन्सन जो ब्राउन जी थे उन्होंने उनको प्लांट सेल में देखा था, ठीक है, राइबोसोम को। और जो पैलाडे थे उन्होंने इसको किस में देखा था, एनिमल सेल में देखा, ठीक है। तो राइबोसोम को प्लांट सेल में किसने देखा था, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने देखा। और जो एनिमल सेल में किसने देखा था, पैलाडे ने देखा था। ये नाम याद रखना, पैलाडे इंपोर्टेंट है, ठीक है, रॉबिन्सन, ब्राउन एंड पैलाडे, ठीक है। ये जो होते हैं, ये क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं रहते हैं, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। एंड ये क्या होता है, किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये किसकी बनी स्ट्रक्चर होते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन की बनी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम अगर हम देखें तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण की क्या कहलाते हैं, ये फैक्ट्री कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम राइबोसोम देखें तो राइबोसोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं 80S प्रकार का राइबोसोम, एक होता है 70S। हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, तो वही ये 70S प्रकार का राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 80S प्रकार का और 70S प्रकार का। 80S प्रकार के बड़े होते हैं और ये वाले जो होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में क्या होता है कि 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट में टूटे आता है, ठीक है, 60S एंड 40S। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखना है कि जो 80S होता है, ठीक है, उसकी 2 सब यूनिट कौन सी होती है, 60S एंड 40S, ठीक है। और जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट कौन सी होती है, 50S एंड 30S, ठीक है। एग्जाम में आता है तो बाकी कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ये कैसे टूटे हैं, इसकी पूरी प्रोसेस बताइए। एग्जाम में क्या आएगा कि अगर 80S प्रकार का राइबोसोम है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है, ये भी नहीं आता है, बस ये आता है राइबोसोम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 80S एंड 70S, ठीक है। इसमें 80S की सब यूनिट है 60 एंड 40 एंड 70S की है 50 और 30। और हाँ, एक और आता है क्वेश्चन की जो राइबोसोम होता है वो अपनी सब यूनिट में किस आयन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन याद रखना, इंपोर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अपना अगला जो है हमारा सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं उसमें जो फ्लावर होते हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं, ठीक है, पत्तियों के ग्रीन कलर होते हैं, ठीक है, कुछ कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो ये सब किस पर प्रेजेंट हो, ये सब किस पर निर्भर करता है, सॉरी, ये जो सब जो है वो प्लास्टिड पर डिपेंड करता है। प्लास्टिड जिसको हम क्या बोलते हैं, लवक, क्या बोलते हैं, लवक, ठीक है। और जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट में ही पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो जो प्लास्टिड है वो किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्लांट सेल में मेनली प्रेजेंट होते हैं। और जो कुछ जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना में भी प्रेजेंट होता है। यूग्लिना क्या है, प्रोटोजोआ में आता है, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत एनिमल है, उसमें आता है। तो कुछ प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली अगर हम देखें प्लास्टिड किस में प्रेजेंट है, प्लांट में, लेकिन यूग्लिना में भी ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, यूग्लिना जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। एंड प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है, ठीक है। उसके बाद परपोसी होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं अवर्णी, ठीक है, लवक, एंड क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं हरित लवक। आपने सुना होगा ना पत्तियों में हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोफिल वगैरह जो रहता है ना, ठीक है, तो वो हरित, ये क्लोरोप्लास्ट वही है, ठीक है। तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी मतलब कलरलेस, ठीक है, ग्रीन कलर वाला होगा तो उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड वर्णी, ठीक है, अलग अलग रंग होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए जो हमारे कौन से अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं ना प्लांट के, जैसे कि रूट वगैरह हुई, ठीक है, जो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। भोज्य पदार्थों का संचय कौन करेगा, जैसे रूट वगैरह, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं ना प्लांट के, अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, कलर नहीं होता ना। उसके बाद जो हरित लवक होंगे क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये पिगमेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल इसका पिगमेंट है, ठीक है। और उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, इसमें पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, लाइकोपिन होता है, कैरोटीन होता है, बीटानिन वगैरह होता है, ठीक है, एंड कैरोटीन वगैरह ये सब इसमें आते हैं। तो याद रखिए ल्यूकोप्लास्ट यानी इसमें कोई कलर नहीं प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो होते हैं, जो ग्रीन एरिया होते हैं ना प्लांट में, वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में होते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड
होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पिगमेंट आते हैं, लाइकोपेन, कैरोटीन, बीटानिन एंड कैरोटीनॉइड वगैरह आते हैं। आपने देखा होगा जो चुकंदर होता है, ठीक है, चुकंदर में कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट बीटानिन, ठीक है। गाजर जो होती है उसका जो अगर हम रंग देखें कैरोटीन के कारण कैसा, जो पीला कलर आता है ना गाजर में, वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर जो होता है उसका जो लाल रंग होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लास्टिड हमारा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो हरितलवा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्लांट सेल में ही होंगे ना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल किस में होता है, प्लांट सेल में ही तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कैसी स्ट्रक्चर है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, थोड़ा इसको जूम करके दिखाती हूँ।